हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीषा मेकओवर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल को रेडी किया है एज अ ब्राइडल मेकअप। मैंने स्किन प्रेप अच्छे से कर लिया था पूरे फेस पे। बायोडर्मा की मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ की थी और थोड़ी ज़्यादा लेयर पे यूज़ की थी, और फिर मैंने एक लेयर और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था जिसमें मैंने स्टोव क्रीम मिक्स करके पूरे फेस पे लगाया था। यहाँ पे आई मेकअप जो है वो हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे। मैंने ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी एंड दुपट्टे के अकॉर्डिंग काम किया है आई मेकअप पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे लाइट शेड लिया है ब्राउन, जिसे मैंने पूरे आई एरिया पे अच्छे से ब्लेंड किया है। इसके बाद मैं ब्लैक शेड लूँगी जिसे मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया है, और उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी जिसे मैं सिर्फ आई बॉल एरिया के ऊपर लगाऊंगी, जिससे हमारी आई बॉल एरिया जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस होकर दिखे। पूरे आई पे नहीं आपको इसे यूज़ करना है, सिर्फ आई बॉल एरिया का जो लाइन बने रहता है ना उस पे यूज़ करना है। इसके बाद मैंने एक डार्क ऑरेंज शेड का पिगमेंट यूज़ किया है। आज मैंने कोई भी ग्लिटर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने 2 पिगमेंट यूज़ किए हैं आई मेकअप में। यहाँ पे मैं पहले ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ, डार्क ऑरेंज है। इसके बाद मैं येलो शेड यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने पिगमेंट यूज़ किया उसे दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रश से भी यूज़ किया और फिंगर से भी यूज़ किया, क्योंकि फिंगर से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्वांटिटी पिगमेंट की लग पाती है। ब्रश से लगाने पे ब्रश में ही बहुत क्वांटिटी रह जाती है। तो अगर आपको फिनिशिंग थोड़ी सी लेनी है तो आप ब्रश यूज़ करिए, और नहीं तो आप हैंड से भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एजेस को हमें अच्छे से क्लीन करना है ब्रश की मदद से, और एक आप बिग ब्रश से थोड़ा और अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। स्मॉल ब्रश से आप जो पिगमेंट है उसके ऊपर वाली लाइन को क्लीन करना, तो उससे सॉफ्ट लुक और फिनिशिंग लुक एक उभर के आता है। और इतना ही आई मेकअप में मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, मतलब शेड अगर बोला जाए या पिगमेंट बोला जाए तो। और ब्लैक शेड मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि पिगमेंट लगने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा ब्लैक शेड और होना चाहिए आउटर कॉर्नर पे, इसीलिए मैंने डबल अप्लाई किया है, और उसकी मतलब क्वांटिटी को थोड़ा ऊपर तक किया है। इसके बाद हम लाइनर यूज़ करेंगे। मैं विंग लाइनर थोड़ी लंबी यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मैंने टेप भी यूज़ किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो हैं लाइनर के मामले में तो आप बिना टेप के भी कर सकते हैं, क्योंकि आई लाइनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने फाउंडेशन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में यूज़ किया है। मेरी जो मॉडल है वो ऑलरेडी फेयर स्किन टोन की हैं। इस स्क्रीन पे थोड़ा सा और फेयर फाउंडेशन पता नहीं क्यों दिखता ही है, लेकिन मैंने सिर्फ उनके स्किन टोन से मैच फाउंडेशन या थोड़ा लाइट हो सकता है किया होगा। फॉरएवर 52 का मैंने कवर अप फाउंडेशन यूज़ किया है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। लेकिन एक चीज़ है कि आप इसे फटाफट ब्लेंड करना, नहीं तो पैचेस दिखने लगते हैं कई सारे जगह पे। ब्लश मैंने फॉरएवर 52 का यूज़ किया है, और ब्लश को मैंने पूरा चिक से पूरा नोज़ तक कवर किया है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में चला है नोज़ और चिक पूरा कवर करने वाला। और मेरी जो मॉडल है वो ऑलरेडी थोड़ी सी पतली दुबली भी थी, तो उनके ऊपर अच्छा भी लगता है इस तरीके से ब्लश लगाना। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उनके ऊपर आप थोड़ा सा सामने तक अगर आप ब्लश यूज़ कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा चबी फेस दिखने लगता है। आप साइड साइड पे ब्लश यूज़ करिएगा, और अगर स्किन मतलब फेस पतला अगर है तो आप सामने तक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पीएससी की लूज़ पाउडर ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ की है, और इसे मैंने ब्रश की मदद से यूज़ किया है अंडर आई एरिया पे। इससे बहुत अच्छे से फिनिशिंग लुक आता है। दूसरे में क्रीज लाइन जो है वो थोड़ी कम इन्हेंस होती है, और पाउडर पफ की मदद से भी मैंने थोड़ा सा टचअप किया है सब पूरे फेस पे, ओवरऑल फेस पे, लेकिन ब्रश से मैंने पहले पूरा यूज़ किया था। हल्का हल्का हम कंट्योर करेंगे, सिर्फ नोज़ कंट्योर मैंने किया क्योंकि फेस पे ज़रूरत नहीं थी। हाइलाइटर भी मैंने यूज़ किया है, बट ड्राई स्किन है इनकी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, तो हर चीज़ थोड़ी सी कम शाइनी लग रही थी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने के बावजूद भी। जबकि मैंने डबल कोड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया था, स्टोव क्रीम भी यूज़ किया था, पर
फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा मतलब शाइन कम लग रहा था मुझे, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बावजूद भी। आप देख भी सकते हैं कि हल्का हल्का लाइटनेस तो दिख रहा है हाइलाइटर का, पर उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है। विंटर के टाइम पे सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क यही है कि हमें ड्राई स्किन या एक्सट्रीम ड्राई स्किन पे काम जो करने को मिलता है वो बहुत ही बड़ा एक टेस्ट है हमारे लिए कि हम कैसे काम करें। और मेरी जो मॉडल है उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारा मेकअप दिख भी रहा है, बिल्कुल भी कहीं से भी ओवर या फिर मतलब जैसे क्रैक क्रैक मेकअप दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है। काजल मैंने ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मैंने ऐसा लुक सोचा ही था कि मैं आई मेकअप जो भी करूँगी उसके साथ काजल मैं थोड़ी डार्क दूँगी। और मैं अभी तक जिस भी क्लाइंट का काम करती हूँ उनको काजल सूट नहीं करता है, या फिर काजल सूट करता है पर फैल जाता है, कितना भी आप अच्छा यूज़ करें कोई भी चीज़ को। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि काम बिना काजल के करना पड़ता है या हल्का हल्का काजल लगाना पड़ता है। पर अगर आप मॉडल का काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था कि मैं डार्क काजल वाला जो है वो आई लुक क्रिएट करूँगी, तो मैंने अपनी मॉडल पे ही किया है। और मैं आईब्रो डिफाइन भी उनके रियल आईब्रो के कलर से थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं लाइट लाइट ब्राउन करूँगी तो शायद उनके फेस पे अच्छा ना लगे। और ये मेरी मॉडल थी तो मैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ कर सकती हूँ। क्लाइंट अगर रहती तो शायद मुझे उनके अकॉर्डिंग करना होता सारा चीज़। यहाँ पे लिप लाइनर एंड लिपस्टिक मैं लगाऊंगी। डार्क लिपस्टिक मैंने सोच के रखा है, मतलब पूरा इंडियन रियल ब्राइडल मेकअप जो रहता है, डार्क लिप्स और डार्क एंड शाइनी पिगमेंट और काजल बहुत ज़्यादा, उस टाइप का ही मैंने यहाँ पे रिक्रिएट किया है अगर बोला जाए तो मेकअप। और मतलब बहुत अच्छा लग भी रहा था इनका मेकअप, आप लास्ट में या फर्स्ट में देख भी सकते हैं। लोअर लैश लाइन पे मैं थोड़ा सा काजल लगाने के बाद ब्लैक आई शेडो डिफाइन कर रही हूँ ताकि मेरी काजल बहकर नीचे ना आए। और आप देख सकते हैं मेकअप धीरे धीरे जैसे जैसे सेट हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है और शाइन अब थोड़ा दिख रहा है उनके फेस पे। मैंने और भी क्लासेस ली हैं अभी, जिसके बाद मेरी जो मेकअप है उसमें और भी काफ़ी सारी चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट आई है। मुझे ऐसा लगता है मेरी मॉडल को काजल लगाने पे या आई शेडो डिफाइन करने पे काफ़ी ज़्यादा वाटर आ रहे थे, तो मैंने बहुत टाइम लेकर अच्छे से किया है। वैसे अगर मेकअप अच्छा हो जाए तो मतलब अगर आंसू आ भी जाते हैं और अगर आप फेस को टच नहीं कर रहे हैं तो आपका मेकअप ख़राब कहीं से भी नहीं होता है। तो अगर आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं, रियल ब्राइडल पे मेकअप कर रहे हैं, तो आप उन्हें कहीं अगर आपको आंसू आ भी रहे हैं तो आप फेस को टच ना करें। विंटर का टाइम है, मेकअप ख़राब नहीं होता है। अगर समर का टाइम है तो थोड़ा हो सकता है, अगर रूम टेम्परेचर वगैरह गर्म है तो। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड की आई लैशेज़ यूज़ की है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको सॉफ्ट आई लैशेज़ चाहिए उनके लिए रिकॉर्ड की आई लैशेज़ बेस्ट है, चाहे साइडर मेकअप के लिए हो या ब्राइडल के लिए हो। मैंने 3 उनकी मतलब आई लैशेज़ ली हैं, 3 टाइप की, और मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने साइडर मेकअप पे भी अप्लाई किया और ब्राइडल पे भी किया, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने रेड लिप्स यूज़ किया है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेड लिपस्टिक कैसी लग रही है मेरी मॉडल पे। और इसके बाद हम मस्करा यूज़ करेंगे। मैं मार्स की मस्करा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं मॉडल रेडी कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद तो फिर मेकअप को हमें रिमूव करना ही है। आप अगर रियल क्लाइंट पे मेकअप कर रहे हैं तो आप थोड़ी ब्रांडेड और महंगी मस्करा यूज़ करिए, क्योंकि आई मेकअप में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो महंगी यूज़ होनी चाहिए ब्राइडल पे। और मस्करा जो है वो वाटरप्रूफ यूज़ करिए, या काजल भी। काजल तो वैसे थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा पाउडर मैंने फेस पे लगाई थी उसे मैं क्लीन करूँगी। और आप देखिए टाइम लेकर हम अगर मेकअप करते हैं तो मेकअप कितने अच्छे से सेट हो जाता है। जबकि अभी मेरी मॉडल की हेयर स्टाइल वगैरह बची हुई है। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट होता है। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा।
और मेरी ऐसी वीडियो को देखते रहिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।